श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 218। अर्चे विष्णु शिला अधिगुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि विष्णुर्वरः वैष्णवानां कलिमलमथनेन पादतीर्थो अम्बुबुद्धियः श्री विष्णु नामिने मंत्र सकल कलुषये शब्द समान बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर सुरेशो तदितर समाधि सस्नानार किया सहा। न तो कोई यह माने कि मंदिर का अर्थ विग्रह पत्थर का था, काठ का बना है, न वह गुरु को समान मनुष्य माने, न ही वैष्णव को किसी विशेष जाति या नलस का माने, न चरणामृत या गंगा जल को समान जल माने, न ही हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक ध्वनि माने। भौतिक जगत में कृष्ण के ये सारे अंश भगवान की कृपा तथा इस जगत में भक्ति में लगे अपने भक्तों को सुविधा देने की सहमति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है इस श्लोक में कि जो भगवान का अर्थ विग्रह होता है वो हमको किसी के पत्थर या लकड़ी का नहीं मानना चाहिए। जैसे पत्थर के होते हैं, पत्थर की मूर्ति होती है तो हमको पत्थर की मूर्ति नहीं मानना चाहिए भगवान को। और जगन्नाथपुरी में कैसे होती है लकड़ी की मूर्ति, तो हमको जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनको लकड़ी का नहीं समझना चाहिए। और क्या और कहा गया है, गुरु को समान पुरुष नहीं समझना चाहिए, समान मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए गुरु जी हैं हमारे जैसे, केवल गुरु जी हैं जैसे हम लोग खाते पीते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, नित्य सुबह का जो नित्य का कर्म करते हैं, गुरु जी वैसे हैं तो हमारे जैसे गुरु जी हैं, तो गुरु जी को हमको समान नहीं समझना चाहिए। कहा गया है सचधरी तेना समस्त शास्त्रे युक्त तथा भाव शोभि किंतु प्रभु या प्रिय तस्या वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। गुरु कैसे होते हैं, प्रिय तस्या, गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। और गुरु के होते साक्षात धरी थे, जितने भी शास्त्रों हैं सभी गुरु क्या करते हैं, हरि के समान ही होते हैं। गुरु केवल हरि के समान, गुरु हरि के समान होते हैं और हरि की तरह उनका सम्मान करना चाहिए, उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। और क्या हो गया है, आगे कहा गया वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव को हमको किसी जाति का या किसी अलग अलग जाति का या अलग अलग रंग के रूप का नहीं समझना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति तो उस नस्ल का है। जैसे गाय को कहा गया ये कौन सी नस्ल की है, कोई अफ्रीकन नस्ल की है, कोई अमेरिकन नस्ल की है, कोई देसी नस्ल की। तो इस प्रकार से भगवान के जो वैष्णव जन होते हैं उनको किसी जाति का या समाज का नहीं समझना चाहिए। अगर उनको हम लोग समझते हैं तो क्या होता है, अपराध होता है। और आगे कहा गया है जो गंगा जल होता है, चरणामृत होता है, उसको क्या करना चाहिए, साधारण, गंगा जल को साधारण नहीं समझना चाहिए। जो गंगा जल होता है या भगवान का चरणामृत होता है उसको भी साधारण नहीं समझना चाहिए। कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सव्याधि विनाशनम श्री विष्णु पाद तो पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरणों को, जो भगवान को स्नान कराया हुआ जल होता है या चरणामृत होता है, क्या होता है जब कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसका क्या होता है, ग्रहण कर लेता है एक बार, तो उसका इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता है। इसलिए भगवान का जो चरणामृत होता है, गंगा जल होता है, वो महान होता है, उसको साधारण जल नहीं समझना चाहिए।
और कहा गया है जो भगवान का जो महामंत्र होता है उसको भौतिक धुनी नहीं समझना चाहिए। जो हम लोग जैसे किसी का हम लोग भौतिक बातचीत करते हैं या भौतिक चीज़ें गाने गाते हैं, संचार के गाने गाते हैं, तो इस प्रकार से जो महामंत्र की धुनी होती है उसको भौतिक नहीं समझना चाहिए। महामंत्र कहता है नाम बिना कछु नाही सवारो 14 भुवन माजे, नाम आश्रय करी जतन तुमी थकापन काजे। जो ब्रह्मांड का सारे ब्रह्मांड नाम आश्रय करी जतन तुम्हें था कहो 14 भुवन माजे। ये नाम जो 14 लोक हैं उनका उन सारे 14 लोकों में जो नाम है यही मुख्य है। जो भगवान का नाम पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 7 नीचे 7 ऊपर, सारे ब्रह्मांडों में जो महामंत्र है उस ब्रह्मांडों क्या करता है 14 भुवन माझे। 14 भुवन में केवल नाम ही एक महान है। तो इसको हमको नाम का जो है भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को हमको साधारण नहीं समझना कि हाँ जैसे सभी महामंत्र होते हैं उसी प्रकार से जैसे सभी गाने हैं उसी प्रकार ये भी एक कोई गाना है। तो इसको अगर हम लोग समझते हैं तो ये भी एक क्या होता है अपराध होता है। और आगे कहा गया कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। हम भगवान की डायरेक्ट कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अर्च विग्रह को, जो भगवान का मूर्ति होता है विग्रह होता है उसको हम लोग देख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। उससे क्या होता है भगवान की कृपा हमको उसके द्वारा मिलती है। फिर अर्च विग्रह के द्वारा, फिर गुरु के द्वारा, अर्च विग्रह हो गया, गुरु जी हो गए, उनके द्वारा भगवान की कृपा मिलती है होती है। फिर क्या होता है वैष्णव जन हैं उनके द्वारा कृपा मिलती है। फिर जो चरणामृत है गंगा जल उसके द्वारा कृपा मिलती है। फिर अंत में कहा गया है जो महामंत्र, जब हम लोग महामंत्र का जप करते हैं तो उनके द्वारा हमको क्या करते हैं कृपा मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अच्छे विग्रह हो गए, गुरु जी हो गए, विष्णु भगवान के जो भक्त हो गए वैष्णव, उनसे कृपा मिलती है, और भगवान के भक्तों से कृपा मिलती है, और जो चरणामृत है उससे कृपा मिलती है, और महामंत्र। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 6 जो संसार में कृपा प्राप्त करने के 6 साधन, 6 स्थान हैं। अगर हम लोग 6 स्थानों में से किसी को भी ग्रहण करते हैं, ये सबको लेते हैं, तो हमको उनके थ्रू क्या करते हैं भगवान की कृपा क्या करते हैं, कृपा जगत में, भौतिक जगत में अब भक्तों की सुविधा मिलती रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।